लुग़वी एतबार से फाके से मुराद है भूख काटना, और रोज़े में भी आप भूख ही काटते हैं, लेकिन मसीही रोज़े में ख़ास तौर पे मुराद है किसी ख़ास पर्पज़ के लिए, मकसद के लिए खुदा के हुज़ूर में आना, भूख काटना, जिमा से बाज रहना और खुदा की कुर्बत में उस मकसद के लिए आना जो जिस मकसद के लिए आपने रोज़ा रखा है। एक बात याद रखें कि मसीही रोज़ा बामकसद रोज़ा है। ये जो रोज़े हम रख रहे हैं, ये रोज़े जो लेंट सीज़न चल रहा है, 40 रोज़े हम रखते हैं। ये रोज़े जो हैं चर्च की तरफ से इनकी सेटिंग की गई है। यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के आगाज़ में एक रोज़ा रखा था 40 दिन का, उनकी खिदमत के एंड पे जाकर स्लीप दिया गया था, लेकिन इन 40 दिनों के बाद उनकी सेटिंग की गई है। ये सेटिंग चर्च की तरफ से की गई है। याद रखें, किताब मुक़द्दस में जो सवाल किया गया कि क्या रोज़े फ़र्ज़ हैं, तो जवाब ये है कि नहीं, एक ही रोज़ा फ़र्ज़ था बाइबल मुक़द्दस में। अगर आप मुताला करें अखबार की किताब के 16वें बाब की 29वीं आयत का, ये बात है तकरीबन 1497 कबल मसीह की, जब खुदा ने हुक्म दिया कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को हर एक बशर रोज़ा रखे, और वो दिन होता था यौम कफ़ारा। यौम कफ़ारा के रोज़ फ़र्ज़ था कि तमाम लोग रोज़ा रखें। ये जो रोज़ा था ये फ़र्ज़ी रोज़ा, शरई रोज़ा या इज्तिमाई रोज़ा भी कहलाता था, क्योंकि पूरी कौम ये रोज़ा रखती थी। इसके अलावा कोई भी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं था। बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ और 4 रोज़े नज़र आते हैं, लेकिन वो चारों रोज़े खुदा ने फ़र्ज़ नहीं कराए थे, बल्कि कौम इसराइल ने बाबली असीरी के बाद मुख्तलिफ इवेंट्स की याद में उनको रखना शुरू किया था। ये चारों रोज़े चौथे, 5वें, 7वें और 10वें महीने में रखे जाते थे। इन रोज़ों के पीछे कोई ना कोई तारीख थी। मिसाल के तौर पर जो चौथे महीने का रोज़ा था, ये बाबल ने जब हमला किया नबूकदनेस्सर बादशाह ने कौम इसराइल पर 597 कबल मसीह में, तो वहाँ पर जो कत्लो गारत हुई, शहर को आग लगा दी, शाह यहूदा की आंखें नोच ली गई, उसके बच्चों को और शुरफा को कत्ल किया गया, उसकी याद में ये रोज़ा रखा जाता था। और बाकी जो रोज़े थे ये भी ऐसे ही मौक़ों की याद में रखे जाते थे। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि फ़र्ज़ी रोज़ा एक ही था, लेकिन वो भी मसीहियों पर अप्लाई नहीं होता। सवाल ये है कि क्यों नहीं होता? वो इसलिए कि वो रोज़ा यौम कफ़ारा के रोज़ रखा जाता था, लेकिन मसीही जो हैं वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि कफ़ारा यीशु मसीह की अजीम कुर्बानी, अजीम कफ़ारे की एक छोटी सी तस्वीर थी। मसीह जब दुनिया में आए, उन्होंने खुद को पेश किया कलवरी के मुकाम पर, जिसका मतलब है खोपड़ी का मुकाम, उस पर खुद को कुर्बान कर दिया। अब उसके बाद हमें किसी भी किस्म के फ़र्ज़ी रोज़े की ज़रूरत नहीं रही। रोज़ों की और बात करें तो रोज़े हमें दाऊद का रोज़ा नज़र आता है। दानियल ने 3 हफ्तों का रोज़ा रखा। मुक़द्दस मूसा ने एक ही रोज़ा 40 दिनों का रखा, और वो भी 2 मरतबा। मुक़द्दस एलिया ने भी 40 दिन का रोज़ा रखा। यीशु मसीह ने भी 40 दिन का रोज़ा रखा। ये मुख्तलिफ रोज़े हैं बाइबल मुक़द्दस में। 1 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का और 40 दिन का और 21 दिन का रोज़ा हमें नज़र आता है। सवाल ये है कि फ़र्ज़ी तो नहीं, इख्तियारी ही सही, तो कितनी देर का रखें? 8 पहर का रखें, 16 घंटे का रखें, 14 घंटे का रखें, कितनी देर का रोज़ा रखें? आप पर मैं ये भी बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो रोज़ा यौम कफ़ारा के रोज़ रखा जाता था, एक ही रोज़ा जो फ़र्ज़ी रोज़ा था, उसकी मुद्दत जो थी, जो ड्यूरेशन था, जो टाइम सर्कल था उसका, वो 24 से 25 घंटे था। हम चूँकि इख्तियारी रोज़ा रखते हैं तो ये हमारे अपने ही इख्तियार में है। मिसाल के तौर पर आपके इख्तियार में है कि आपने कितने वक्त के लिए खुदा के सामने फाका काटना है। अगर आप समझते हैं कि 8 पहर से क्या मुराद है? मैंने बड़े सारे लोगों से पूछा है, 8 पहर का रोज़ा कहते तो हैं लेकिन रखते नहीं हैं। मिसाल के तौर पर शाम 6 से पहले आपने रोज़ा कंप्लीट कर लिया, रख लिया, जो भी खाना पीना था खा लिया, अगले दिन उसी पहर में उसी वक्त आकर तकरीबन 24 घंटे के करीब आप उसको इफ्तार करेंगे, तो ये आपका जो है वो रोज़ा 8 पहर का हो सकता है, लेकिन बहुत कम होता है। हमारे रखने की टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है, लेकिन खोलने की अमूमी एतबार से टाइमिंग 6 बजे ही होती है। याद रखें, रोज़े का मकसद सिर्फ भूख काटना नहीं है। उसने रोज़ा रखा मैं भी रख लूँ, ऐसा नहीं है, बल्कि बाइबल का रोज़ा बामकसद रोज़ा है। बाइबल मुक़द्दस में से जो रोज़े रखे गए, जितने भी रोज़े रखे गए, मैंने उनका मुताला किया। मैंने गौर मुशाहदा करने के बाद देखा कि हर रोज़े के पीछे कोई ना कोई पस मंज़र था, कोई ना कोई मकसद था। मिसाल के तौर पर समूएल की पहली किताब 7वां बाब 6ठी आयत में दुश्मनों को मुआफ़ करने के लिए रोज़ा रखा गया। दूसरी तवारीख 20वां बाब 3री और 4थी आयत में जो रोज़ा रखा गया, जब जंग करती थी कौम तो फिर उसके लिए पहले रोज़ा रखती थी। यूना की बात हम जब करते हैं, निनवा की, तो आफत से, आने वाली बड़ी आफत से, खुदा के गज़ब से बचने के लिए रोज़ा रखा गया। अज़रा की किताब 8वां बाब 21वीं आयत की जब हम बात करते हैं, तो फ़रोतन और हलीम और आजिज़ होने के लिए, इनकसार होने के लिए
जो बहुत ज़रूरत है इसके लिए भी रोज़ा रखा गया। दानियल ने जो रोज़ा रखा था 3 हफ्तों का, उसने एक रोया देखी थी। खुदा के भेद को समझने के लिए, खुदा के मुकाशफे को समझने के लिए उसने रोज़ा रखा था। खुदा से हदायत रहनुमाई पाने के लिए अमाल 13वां बाब 2री आयत में रोज़ा रखा गया। और मखसूस करने के लिए, किसी को अलग करने के लिए अमाल की किताब 13वें बाब में रोज़ा रखा गया। बुजुर्गों की तकर्री के लिए अमाल 14वें बाब में रोज़ा रखा गया। सर पर हाथ रखने की जो रस्म थी, मखसूस करने की रस्म थी, इस मौके के ऊपर भी रोज़ा रखा जाता था। और बदरूहों को निकालने के लिए भी यीशु ने कहा था कि ये जो तासीर है ये दुआ और रोज़े के बगैर नहीं निकलेगी। यीशु ने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया था तब भी उन्होंने रोज़ा रखा था ताकि इब्लीस के खिलाफ जंग लड़ सके और जिस पर्पज़ के लिए वो दुनिया में आए हैं उसको पूरा कर सके। मुकद्दस मूसा ने जब रोज़ा रखा था, बामकसद रोज़ा था, जब वो खुदा की हुज़ूरी में गए और 10 अहकामात लेकर आए। और इसी तरह मुकद्दस एलिया ने जो रोज़ा रखा था वो भी बामकसद रोज़ा था। कहने से मुराद ये है कि किताब मुकद्दस में जो रोज़ा है बामकसद रोज़ा है और उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने सोचा कि खुदावंद आपका कोई काम करे, तो जब तक आपको तसल्ली नहीं हो जाती, जब तक खुदा आपके दिल में वो बात नहीं डाल देता, आपको कन्फर्मेशन नहीं मिल जाती, आप तब तक खुदा की हुजूरी में रह सकते हैं। 24 घंटे, 25 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, यानी आपने जो काम, जो मकसद रखा है, जब तक आपको पता नहीं चल जाता कि आपका मकसद पूरा हो गया, खुदा की तरफ से आपको इशारा मिल गया, तब तक आप रोज़ा रख सकते हैं। यही बामकसद रोज़ा है। ये नहीं है कि मैं बस शौक से रोज़ा रखूँ जी और सारी दिहाड़ी फिर लापता रहा कि भाई कि 2 शाम होए तो की पकाइए तो की खाइए। ये रोज़ा नहीं है। रोज़ा बामकसद होना चाहिए और उस दिन रखें जिस दिन आपके पास टाइम हो, ताकि आप खुदा की हुजूरी में, उसकी रफ़ाकत में आ सकें, दुआ कर सकें, बंदगी कर सकें, इबादत कर सकें, अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकें, अपना जायज़ा ले सकें। उस दिन रोज़ा रखें। फरीसी जो थे हफ्ते में 2 मरतबा रोज़ा रखते थे। जुमेरात और सोमवार के रोज़ वो रोज़ा रखते थे और ऐसे रोज़ों से खुदा को नफरत थी। यीशु ने इसकी तनकीद की थी। रोज़ा रख ले, भूख काट ले, अच्छाई को काम ना करें, खुदा की कुर्बत में ना आए, खुदा की मर्ज़ी को पूरा ना करें, तो ऐसे रोज़े से अच्छा है कि आप ना ही रखें। जब रोज़ा रखें तो दिखावे के काम ना करें, सिर्फ भूख ना काटें, फिर फाका ना करें, खाने पीने की तरफ ध्यान ना रखें कि कब 6 बजे और मैं शुरू हो जाऊँ खाने के लिए, बल्कि आपने उस मकसद को पूरा करना है जिसके लिए आपने खुदा के हुजूर में रोज़ा रखा। और आइए किताब मुकद्दस की तरफ तवज्जो लगाते हैं। यीशु ने क्या फरमाया था रोज़े के ताल्लुक से, ये जान लें। मत्ती की इंजील के 6 बाब की 16वीं आयत से आगे लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो, पहली बात, जब भी बामकसद रोज़ा रखने की ज़रूरत पड़े, जब भी ज़रूरत महसूस करो कि अब रोज़ा रखना चाहिए, ठीक है जी, आपने रोज़ा रख लिया, अब टाइम आप पहले भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अपने मकसद की तकमील के लिए टाइम आप ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, कम से कम नहीं, लेकिन जितना भी करें बामकसद होना चाहिए। आपका खुदा के साथ राब्ता बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब भी तुम रोज़ा रखो, जब रोज़े में आओ, रोज़ा रखो, तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। लो जी रोज़ा रखे है जी, मूँह लटकाया, होंठ सुके ने, फिर दे माड़े माड़े, काम तो भी कम चोरी, ओ बैठा बंदा जी, की है जी रोज़ा रखे है जी, ठीक है जी, घर का कोई काम करना है तो लम्मे पिया, की गल है बई, ऐ जी रोज़ा रखे है भाई, रोज़ा रखा है तो ये तो मतलब नहीं है कि आप काम भी ना करें, काम चोरी करें। अब रोज़ा रख लिया तो उदास सूरत बनाई है जी, बल्कि लोगों को भी रखा दो, मेरे लागे कोई चीज़ नहीं खानी, परे होके खा, तेरा भी रोज़ा है। ये जो काम है रिया कराना रवैया है। भाई रोज़ा रख लिया, भाई हम दूजिया का भी रखा दो, मार दो, तोड़ दो, लोगों को दसो कि भाई मैं रोज़ा रखा। यीशु कहते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो इस तरह अपनी सूरत ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने, ठीक है जी, होंठ सकाले, हाँ साह चढ़े ने जनाब, भुख लगी, टाइम वेखदे ने, क्यों, ताकि लोगों को दसन, ताकि लोग जानन के इन्होंने रोज़ा रखा। इस तरह की हरकतें ना करें। यीशु कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, यीशु कहते हैं कि अपना मुंह ना बिगाड़े। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके, उन्हों का जिहड़ा इलाज होना वो हो जाएगा। बल्कि जब तुम रोज़ा रखो, यीशु कहते हैं कि जब कोई ईमानदार शख्स अपनी ज़िंदगी में रोज़ा रखता है, जब तुम रोज़ा रखो तो अपने सर में तेल डालो। पहली बात है, सर में तेल डालने से मुराद है तरोताज़ा रहना। आगे लिखा मुंह धोड़, तरोताज़ा रहो। और तेल डालना रूहुल कुदस की भी अलामत है, तशबीही एतबार से रूहुल कुदस से मामूर होना है। तो इससे मुराद ये है कि पाकरू से मामूर हो जाओ, तरोताज़ा और फ्रेश दिखो।
अपना मुंह धो लो। लोग ये ना कहें कि भाई भुखा मर रहा, फाका कटिया, रोजा है भाई, मर गए भाई, बड़ी गल है भाई, इसको कोई काम ना लवो, इसको कोई वजन ना चकाओ, इनू दुकान पर ना भेजो। आप ऐसा दिखावा ना करें, फ्रेश लगे, साफ लगे, पाकरू से मामूर हो, ताकि आदमी नहीं, ये नहीं कि हमने लोगों को दिखाना है, बल्कि तेरा बाप वो जो पोशीदगी में है, जो खामोशी से देखता है, वो देखे और वो तुझे बदला दे। ये मसीही रोज़ा है मेरे अजीज़ों। मेरी दुआ है कि खुदा आपको, आपके ख़ानदान को, आपके बच्चों को, बुज़ुर्गों को, हर एक शख्स को हर किस्म की बरकत से माला माल करे, और ये ईद क़यामतुल मसीह आपके लिए हर किस्म की बरकत और रूहानी नेमत लेकर आए। गॉड ब्लेस यू। जाने से पहले अगर आपने लोगोस टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको करें, शेयर भी किया कीजिएगा, ताकि आपके वसीले से लोग सीखें और बरकत पाएँ। थैंक यू।